हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नेक्स्ट यूनिट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वर्ड से ही आपको मतलब सुन के ही पता लगेगा कि हम इस यूनिट में किसकी बात करने वाले हैं। कार्डियो वर्ड जो है वो कार्डियक से लिया गया है। कार्डियक हम बोलते हैं हार्ट को, और वस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हार्ट और ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड के बारे में हम इस यूनिट में डीपली पढ़ेंगे। ओके, आज इस वीडियो में हम बेसिक से शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो कार्डियोवास्कुलर है उसमें जो वस्कुलर टर्म आ रहा है ब्लड वेसल्स, तो हम इस वीडियो में सबसे पहले ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताती हूँ। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जैसा मैंने बोला, कार्डियो एज इन हार्ट, ठीक है, और वस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स, तो ये दो चीजें मिलकर ये यूनिट बना रही हैं। और ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम ब्लड की भी बात करेंगे। ठीक है, तो हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ये तीनों चीजें। ठीक है, ओके। अब ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर होता क्या है? ब्लड वेसल्स आर चैनल्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। दे फॉर्म अ क्लोज लूप लाइक अ सर्किट that begins and ends at heart. Together, heart and blood vessels form circulatory system या फिर cardiovascular system। ठीक है, अब ये पूरा है क्या? अब आपको इतना तो पता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम एज इन जो ब्लड हमारा जहां से फ्लो कर रहा है, तो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, ये क्लोज्ड है। मतलब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा, वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से एंट्री हुई और दूसरे पॉइंट से एग्जिट हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये एक लूप है, वो घूम के दोबारा वहीं आ जाता है। ठीक है, अब इसको मैं समझाती हूँ। सपोज ये हमारा हार्ट है, ठीक है, मैं हार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए ये बॉक्स बना रही हूँ। हमारे 4 चेम्बर्स हो गए। ठीक है, ये हमारा जो ब्लड है वो इस इधर जाता है। ठीक है, और ये जो ब्लड है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहां से ब्लड कहाँ आया? इधर। यहां से ब्लड कहाँ गया? मैं इधर बना देती हूँ, यहाँ लंग्स है। ठीक है, ओके, और ये हो गया बॉडी। तो बॉडी से ब्लड कहाँ आया? हार्ट के पास। ये हार्ट है। हार्ट से दोबारा से जो ब्लड है वो कहाँ आया? लंग्स में। लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है, प्योरिफिकेशन हो रहा है, आप बोल सकते हो। इन शॉर्ट, प्योरिफिकेशन एज इन कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर जा रहा है और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब प्योर ब्लड कहाँ आता है? प्योर ब्लड आता है यहाँ पे, यहाँ से आता है यहाँ पे, और यहाँ से फिर पूरा बॉडी में चला जाता है ना। तो ये क्या है? एक क्लोज्ड सर्कुलेशन है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में गया। ये पूरा एक लूप है, ये पूरा एक सर्किट है। ठीक है, और इसी सर्किट को या इसी लूप को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, ठीक है। वैसे तो ओल्ड स्टडीज जो होती हैं वो बोलती थी कि 60,000 माइल्स, ठीक है, अगर मैं इसको किलोमीटर्स में देखूं तो ऑलमोस्ट 96 किलोमीटर्स, रफली मैं बोल रही हूँ 96,000 किलोमीटर्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ऑफ ब्लड वेसल्स हमारे शरीर में है। 96,000 किलोमीटर्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये ओल्डर स्टडीज बोलती थी ऐसा, लेकिन अभी जो न्यू स्टडी हुई है 2022 में, वो ऐसा बोलती है कि इट्स नॉट 60,000 माइल्स या फिर 96,000 किलोमीटर्स, बट इट्स अराउंड 19,000 किलोमीटर्स, ठीक है, ऑफ ब्लड वेसल। मतलब हमारे शरीर में आप समझ सकते हो कितने ब्लड वेसल्स हो गए। आप अगर ब्लड वेसल्स जितना भी हमारे अंदर प्रेजेंट है, अगर आप उसको एक लाइन में लगाओगे तो 19,000 किलोमीटर्स ऑफ ब्लड वेसल्स हमारे पास प्रेजेंट है हमारे इस शरीर में। ठीक है, ये एग्जाम पर्पज से जरूरी नहीं है, इट्स जस्ट नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, सो दैट आप रिलेट कर पाओ कि हाँ, एक ह्यूमन के अंदर ब्लड वेसल्स कितने होते हैं। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स पे कि जो ह्यूमंस के अंदर ब्लड वेसल्स है वो कितने टाइप्स के हैं। तो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। कौन कौन से हैं? आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज जो है वो मेन है, और ये अगर टोटल में बोलूं तो 160 होते हैं। ठीक है, 160। उसके बाद इसका जो ब्रांचेस होते हैं इसके, वो है आर्टरियोल्स। ठीक है, और ये काउंटेबल नहीं है, ये बहुत सारे हैं।
देन अगेन वेन्स, जो मेन होते हैं वेन्स, इसके ये कितने हैं 200, और इसका जो ब्रांच होता है वो कौन होता है, वेन्यूल्स, ठीक है। और लास्ट आता है कैपिलरीज, ये होते हैं पांचवे कैपिलरीज, ये बहुत पतले होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, जो भी गैस एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो टिप में हो, चाहे वो लंग्स में हो, चाहे वो कहीं भी हो रहा है, वो गैस एक्सचेंज किसके वजह से हो पाता है, कैपिलरीज से, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज, सबसे पहले आर्टरीज और वेन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये तो हमने टाइप्स पढ़ लिया कि 5 टाइप्स होते हैं। अब आर्टरीज और वेन्स होते क्या है, तो आर्टरीज आप हमेशा याद रखना, आर्टरीज मतलब अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है, हमेशा, ठीक है, हार्ट से दूर लेके जाने वाले, जो ब्लड कैरी करता है हार्ट से दूर, दोज आर आर्टरीज, ठीक है। चाहे वो अयोटा हो, अयोटा भी हार्ट से दूर लेके जा रहा है, पूरी बॉडी में लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी भी जो ब्लड है वो लंग्स में लेके जा रहा है ना, तो वो दूर लेके जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आर्टरीज का मतलब है कि उसमें प्योर ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि देयर इज वन आर्टरी जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब इम्प्योर ब्लड होता है, और वो इम्प्योर ब्लड लेके जा रहा है लंग्स के पास ताकि वहां पे प्योरिफिकेशन हो पाए। तो अगर आप किसी को भी आंसर कर रहे हो, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आर्टरीज को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो हमेशा आप आर्टरीज को डिफाइन करोगे कि आर्टरीज ऐसे टाइप के ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड कैरी करते हैं अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। वो मोस्टली प्योर ब्लड कैरी करते हैं, पर एक एक्सेप्शनल है, वो है पल्मोनरी आर्टरी जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की जगह मैं प्योर और इम्प्योर यूज कर रही हूँ, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखते हैं तो आप हमेशा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गई बात आर्टरीज की, ठीक है। अब अगर हम बात करें वेन की, तो वेन क्या है, वेन हमेशा टूवर्ड्स हार्ट है, जस्ट ऑपोजिट आर्टरी का, टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है। जैसे हमारा इंफीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा है, ये क्या है, ये पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करते हैं और हार्ट के पास लेकर जाते हैं, है ना, तो टूवर्ड्स हार्ट। अब मैं पल्मोनरी वेन की बात करूंगी, तो पल्मोनरी वेन भी क्या करता है, लंग्स से जो प्योर ब्लड है उसे लेके आता है हार्ट के पास, ठीक है। ओके, अब ये दोनों ही ऐसे ही, आप इसको ऐसे कभी भी मत बोलना कि वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, क्योंकि आर्टरीज का तो मैंने एक्सेप्शनल आपको बता दिया कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वैसे ही वेन क्या है, टूवर्ड्स हार्ट, इधर लिख देती हूं मैं, टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें भी होता है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। अब ये हमेशा याद रखना कि आर्टरीज क्या है, अवे फ्रॉम हार्ट, और पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। और वेन क्या है, टुवर्ड्स हार्ट, और पल्मोनरी वेन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे ना, ये हार्ट में जब हम पूरा सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए बस आपको इतना जानने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो, सपोज ये वेन है, ठीक है, ये वेन है और इधर से आ रही है आर्टरीज, ठीक है। अब ये सब ब्रांचेस में आ जाएंगे। अब ये ब्रांचेस जो है, ये सब ब्रांचेस जो आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है, आर्टरियोल्स है, और इधर जो सब ब्रांचेस आ गई हैं, ये सब ब्रांचेस क्या हो जाएंगी, ये वेन्यूल्स हैं, ठीक है। मतलब आर्टरीज और वेन्स के जो ब्रांचेस होते हैं वो क्या है, आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स। और ये जो आर्टरियोल्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज, अगर इनको काउंट करें तो बिलियंस है नंबर में, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इक्के दुक्के और आप इसको काउंट कर लोगे, ये बिलियंस है नंबर में। और ये सब जाके कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, आर्टरीज और वेन्स में। और आर्टरीज कितनी है, 160, वेन्स कितने हैं, 200, ठीक है। अब देखो, ये दोनों जो यहाँ पे मिल रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसे जो एक, मैं पहले डायग्राम बना देती हूँ फिर बताती हूँ। ये जो आप ये वाला पर्टिकुलर एरिया देख रहे हो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, कैपिलरीज, मतलब जो आर्टरियोल्स, पहले आर्टरीज आई, आर्टरियोल्स हुई,
इधर से वेन आया, वेन्यूल हुआ, और ये दोनों फिर और ब्रांचेस में चले जाते हैं और उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और जहां पे बहुत सारे कैपिलरीज इकट्ठा होते हैं ना, कलेक्शन ऑफ कैपिलरीज को हम कैपिलरी बेड बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको इमेज दिख रही होगी, आपको उससे समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। इनको हम डिटेल में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको उसमें हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो वॉल्स जो हैं ब्लड वेसल्स की, उसके बारे में बात करेंगे। यहां मैंने दो डायग्राम बनाया है, एक आर्टरी है, दूसरा वेन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ल्यूमेन पे फोकस करना। आर्टरी का ल्यूमेन क्या है, बहुत छोटा है, और वेन का ल्यूमेन क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, ओके, अब इसके वॉल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक वॉल बनाया है। ये 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा ब्लड वेसल है उसके 3 लेयर्स होते हैं। जो ये वॉल्स हैं ये आर्टरीज के, वेन्स के, आर्ट्रियोल्स के, वेन्यूल्स के सबके सेम होते हैं, मतलब यही 3 लेयर होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में मोटा हो जाए और किसी में पतला हो जाए, वो अभी हम बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ ये वेन की बात नहीं हो रही है, ये आर्टरीज, वेन्स, फिर वेन्यूल्स और आर्ट्रियोल्स। ठीक है, ये सबकी बात हो रही है, सबके लेयर हैं ये। ठीक है, अब कौन कौन से लेयर हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना, मतलब जो एक्सटर्नल लेयर है, बाहर वाली लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना, या फिर ट्यूनिका एडवेंशिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर ट्यूनिका एडवेंशिया। दूसरा जो है मिडिल लेयर, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, मिडिल में है तो मीडिया। और लास्ट वाला जो है इंटरनल वाला, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना या फिर ट्यूनिका इंटिमा। ठीक है, ओके, अब यहां देखते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर एडवेंशिया। ओके, आप ये जो लेयर देख रहे हो बाहर वाली, इसके बारे में पढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड एंकर्स द वेसल टू द सराउंडिंग्स। मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू का है तो ये आसपास जो भी सराउंडिंग्स है उसके साथ बहुत अच्छे से चिपक जाता है। ठीक है, एक सराउंडिंग जो है अच्छे से जुड़ के रहता है। अगर नहीं जुड़ेगा तो फिर हिलता रहेगा ना, इधर उधर कहीं भी मूव हो जाएगा। तो ब्लड वेसल थोड़ा इंटेक्ट रहता है। ठीक है, मतलब एंकर्ड रहता है। और क्या होता है यहाँ पे? ये नर्व्स भी कंटेन करता है और सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड टू सेल, हेल्प्स रिमूव वेस्ट। ये क्या करता है? यही ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर रहा है, इसमें नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ साथ जो भी वेस्ट होता है उसको भी ये कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर ट्यूनिका एडवेंशिया की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, अब ट्यूनिका मीडिया में यहाँ लिखा हुआ है थिकर इन आर्टरी। थिकर इन आर्टरी मतलब आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये जो लेयर्स होती हैं, आर्टरी की लेयर्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा थिक होती हैं, उसका ल्यूमेन छोटा होता है, उसकी लेयर्स थिक होती हैं। वो लेयर्स थिक क्यों होती हैं? इट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स का मतलब है, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर की इसलिए बने होते हैं ताकि इसका जो डायामीटर है वो चेंज हो पाए। ठीक है, this layer can contract and relax to adjust the vessel's diameter, a process that helps regulate blood flow and pressure. ठीक है, अब देखो ये जो मोटा है ना, ये पूरा जो लेयर है, ये देखो ये कितना मोटा है। ये मोटा होने की वजह से क्या होता है, इसमें ना रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने की एक कैपेबिलिटी होती है। जब भी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करना हो तो उसमें हेल्प कौन करता है? ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, और ये डायामीटर को चेंज करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर लो है या फिर हाई है, उसके अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट होना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ये जो है वो मोटा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूनिका इंटरना या फिर ट्यूनिका इंटिमा, जो कि इनर लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर दैट डायरेक्टली लाइंस द ब्लड फ्लो एंड इज मेड ऑफ थिन लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल दैट कीप्स ब्लड फ्लो स्मूथ एंड प्रिवेंट क्लॉट्स। अब ये जो लेयर होती है ये ना बहुत, ये एंडोथेलियल की बनी होती है और ये बहुत स्मूथ है, सो दैट जो ब्लड है वो अच्छे से पास हो पाए, यहाँ पे कोई क्लॉटिंग्स ना हो पाए। ठीक है, ये हो गया अबाउट वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है, और वो एक चीज ये है कि जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है, अगर मैं ब्लड वेसल में वेन्स की बात करूं तो वेन्स में क्या है, ये थिनर होता है। ठीक है, वेन्स में वैसे सब कुछ ही थिनर है, आप देखोगे थिनर इन वेन्स में, यहाँ लिख देती हूँ थिनर इन वेन्स। ठीक है,
यहाँ देख रहे हो आप आर्टरीज में, अभी आपके स्क्रीन पे इमेज आ रही होगी तो आप देख सकते हो आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो थिक हैं और वेन्स की जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं, और उसका ल्यूमेन इसी वजह से बड़ा है और इसका ल्यूमेन बहुत छोटा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल एंड टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। ये अभी हमने बस स्टार्ट किया है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। और अगर इसमें कुछ आपके अकॉर्डिंग कुछ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर भी मैं अलग से क्लास बना दूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।